नाज़रीन, सियासी तरबियत जो है वो किसी भी सियासी पार्टी में इंतहाई कलीदी अहमियत रखती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर बात अगर बात करूँगा मैं जब, तो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फिर वही गालियाँ और फिर वही हमें बुरा भला कहेंगे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी तरबियत जो उनके कारकुनान हैं ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप बात दलील के साथ भी कर सकते हैं। आप ये मकसद नहीं है कि आपने गालियाँ देनी हैं, आपने बुरा भला कहना है एक दूसरे की, वो जिसे कहते हैं कि माँ बहनों तक पहुँचना है, घरों तक पहुँचना है और इज़्ज़तें उछालनी है, तो फिर लाज़मी अमर है कि कोई भी सियासी पार्टी है, मैं सारी पार्टियां आलमोस्ट जिसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जब देखते हैं उनकी गालम गलोच और फिर उनका जो बुरा भला कहने का अंदाज़, तो यकीन माने कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंसान भी हम शर्मिंदा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है कि उनकी सियासी तरबियत की जाए, उनको बताया जाए कि भाई आपने कैसे बिहेव करना है, किस तरह बहस करनी है, किस तरह एजिटेशन करने हैं। आज मैंने एक एहतजाज देखा आज TLP ने, हालांकि TLP वो जमात है नाजरीन जिस पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वायलेंस किया गया, बल्कि जब उन्होंने पिछला जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, तो उस वक़्त बाकायदा तौर पर उनके लोग जो थे वो जहाँ बक हुए थे और उसके अलावा पुलिस ने फिर उनके साथ वो किया था। हालांकि उन्होंने भी आगे से रिटेलिएशन की थी और बिल्कुल उन्होंने आगे से वो जिसे कहते हैं कि बड़ी हौसले और जवाबमर्दी के साथ मुकाबला किया, लेकिन पुलिस ने उनके हशर नशर कर दिए थे मार मार कर। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो थे वो डटे रहे और उन्होंने किसी तरह से भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब चाहे जितना मर्जी इस हवाले से आप कह लें कि जी तहरीक इंसाफ के वो लोग नहीं थे, वो लोग किसी के भेजे हुए थे, कोई एजेंट्स थे, तो ये सारी एक फजूल बातें हैं। फजूल बातें इसलिए कि आपको हर वीडियो में जो एविडेंस हैं, जो उनकी कमिटेड वीडियोस हैं, आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान वो वीडियो के शौक़ में, वो इस शौक़ में कि हम इनकलाब का हिस्सा बन रहे हैं और ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं, उन्होंने अपनी वीडियोस भी चलाई, अपनी ऑडियोज़ भी चलाई, अपने हर तरह का उन्होंने चलाया। जब देखें कि जब ये नाकामी हुई और ये जो साजिश थी वो पकड़ी गई और तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई और जिसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इनके अपडेट होना शुरू हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा, माना कि जी हम इसमें शामिल थे, चाहे उसको आप ये कह दें कि जी इमरान खान उसमें शामिल थे नहीं थे, ये तो बाद में, अभी क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही इस हवाले से उनके ऊपर बाकायदा कोई चार्ज फ्रेम किया गया या उनको बुलाया गया, क्योंकि उस वक्त वो गिरफ्तार थे। तो अब अगर इमरान खान अभी तक जो है वो इसमें नहीं है, तो ये बिल्कुल भी वाज़ेह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़रूर शामिल थे कि जिन्होंने ये सारे का सारा अमल किया। लेकिन नाज़रीन, ये काश के इनके वर्कर्स ने ये सीखा होता, पेशेंस सीखा होता, काश एहतजाज का तरीका सीखा होता। आज जैसे मैं बात कर रहा था, TLP ने आज जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया, उसमें आज उन्होंने हर शहर में तकरीबन ना एक एहतजाज के लिए कॉल दी हुई थी। आज यकीन माने कि मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा कि वो तमाम लोग, TLP के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में, वो सड़क के अतराफ़ में खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और तमाम के तमाम लोग जो थे बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल पुरअमन, और कोई ट्रैफिक जैम नहीं था, किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं था कि जिससे ये पता चलता कि जी देखें जी पूरे रोड ब्लॉक हो गए, जी कौन जी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। हालांकि हम साबका देखते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज करती थी तो वो रोड्स ब्लॉक होते थे, रैलीज़ निकलती थी और फिर ऐसे होता था कि जैसे एक किस्म का शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, उस साइड पे तो आप जा ही नहीं सकते थे, ना एम्बुलेंस जा सकती थी, ना किसी तरह का कोई ऐसा। तो इस तरह के रवैयों को उनकी हौसला शिकनी की ज़रूरत है। इस तरह के एहतजाज देखें, आज ये भी तो एहतजाज है ना कि हालांकि TLP को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है और कहा जाता है जी कि बड़ी मजहबी शिद्दत पसंद जमात के तौर पर उसको याद किया जाता है, और आज भी उसके ऊपर जो है बैन है, आज भी उसके ऊपर सोशल मीडिया जो है वो एक किस्म का वो उन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सियासी स्पेस देंगे, आप किसी को जिसे कहते हैं कि सियासत में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दें, आप उनकी किसी भी चीज़, उससे बड़ी बड़ी वायलेंस वाली पार्टियाँ जैसे तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उनका सोशल मीडिया भी चल रहा हो, वो सब कुछ जिसे कहते हैं कि वो हर चीज़ उनकी पोस्टें लग रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मज़हब का नाम लेकर आप किसी भी जमात को इस तरह से आप बैन कर दें, किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें हर हाल में
एक जिसे कहते हैं कि एक बिल्कुल मैनर अभी इख्तियार करनी चाहिए। तमाम जमातों का जो हक है वो सियासत में हिस्सा लेना उनका हक है, बुनियादी हक है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप किसी भी सियासी जमात को जो है ज़्यादा स्पेस दें, किसी सियासी जमात के ऊपर बिल्कुल बैन लगा दें, तो ये बिल्कुल दोहरा मेयार है। और इस हवाले से ख़ास तौर पर मैं शुरू से बात करता आया हूँ इसी चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने शायद इस हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। आज भी अगर उनके किसी वर्कर से अगर थोड़ी सी आप बहस करेंगे तो उसके बाद वो लड़ना शुरू कर देगा, उसके बाद वो गालम गलोच पर आ जाएगा, आपको बिल्कुल बुरा भला कहना शुरू कर देगा। तो इस सूरत हाल में ये लीडरशिप का फ़र्ज़ होता है, ये ऊपर की जो क़यादत होती है उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने कारकुनान को कम अज़ कम इतना धीमा ज़रूर रखे कि भाई आप बहस करें, आप दलाइल के साथ बात करें, ये नहीं कि आप दूसरे को गालियाँ देने लग पड़ें, दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर दें। अब मैं देखें इस वीलॉग में मैंने किसी किस्म का मैंने ये नहीं कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ को मैंने ये नहीं कहा कि वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गलत जमात है या गलत लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना मैं कहता हूँ ना मैं कह सकता हूँ। उसकी वजह ये मुझे राइट नहीं है जब तक ये कानूनी तौर पर प्रूफ नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो उस पर हुकूमत अगर पाबंदी लगाती है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करती है, उसके बाद वो ट्रायल में साबित होता है, तो तब तक हम जिसे कहते हैं कि मुल्ज़म से मुजरम वाला सलूक नहीं कर सकते, हम किसी को मुजरम नहीं गर्दान सकते, क्योंकि इतना तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजर चुका है। तो हम मुसलसल ही कहते आ रहे हैं कि अगर इमरान खान या PTI इसमें मुलव्वस है या थी, तो मेरे ख्याल में एक दिन की क्या 1 सेकंड की भी देर नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हुकूमत खुद इसमें सारी की सारी देर करके अपना केस कमज़ोर कर रही है, अपने आप को कमज़ोर कर रही है, और इसमें किसी का भी कुछ नहीं जाना। उल्टा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो है वो आज भी उसी तरह उनके साथ खड़ा हुआ है, और कोई वजह नहीं है कि अगर अगला इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबको टफ टाइम देगी, और अगर उनकी हुकूमत ना भी बनी तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के वो सर ले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसके इमरान खान के लिए अब भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप अपने कारकुनान की ना सिर्फ जो है वो इस हवाले से तरबियत करे, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी, कारम शहरी बनाए। ये देखें, ये यूथिया पटवारी, ये इस तरह की बहस मुबाहिसा, ये मेरे ख्याल में किसी को भी जेब नहीं देता। कोई भी जी शोर नहीं चाहेगा कि उसे ये इन अल्फाजों से पुकारा जाए। अगर हम PTI के हक़ में बात कर देते हैं तो हमें बड़ा, जिसे कहते हैं कि हमें दूसरी साइड वाले लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अगर हम नून लीग के हक़ में बात करते हैं तो ये लोग हमें पटवारी और पता नहीं क्या क्या कुछ कहकर मुखातिब करते हैं, तो वो कहते हैं जी देखेंगे शक्ल से ये लग रहे हैं। अब देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ल हर एक की अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह ताला सबको जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत पैदा किया है, और इंसान जब खूबसूरत सोचता है, खूबसूरत सोचों का मालिक होता है, तो हर चीज़ उसकी नज़र में खूबसूरत होती जाती है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी को बिल्कुल ऐसे कर दें, रगेर दें, उसको बुरा भला कहें, उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी भी हमारे मुल्क में इस चीज़ की कमी है। हमें हर हाल में पेशेंस और जो है बर्दाश्त जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। ये मुझे आज का एहतजाज देख के यकीन माने बड़ी खुशी हुई कि भाई ये एहतजाज ऐसा एहतजाज है जिसको मिसाल के तौर पर मिसालें देकर पेश किया जा सकता है कि देखिए सड़क के किनारे खड़े होकर तमाम पार्टी जो वर्कर्स थे वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर कुरान ख़वानी कर रहे थे, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और सड़कों पे से ट्रैफिक गुजर रही थी और लोग आ जा रहे थे, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी को कोई मसला नहीं था, कोई ट्रैफिक जैम नहीं था, किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं हुई, किसी किस्म की वहाँ पर कोई जिसे कहते हैं आंसू गैस शेलिंग का मौका इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एहतजाज पूरा मतलब नज़र आ रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं हमें कम अज़ कम बतौर पाकिस्तानी अपने मुल्क का मज़ीद नुकसान नहीं करना चाहिए। और इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि अब भी वक्त है कि अपने आप को इस हवाले से एक मेन स्ट्रीम सियासत में लेकर आएँ। जमहूरियत, अगर जमहूरी की वो राग अलापते हैं, वो कहते हैं जी हम बहुत बड़े जमहूरियत पसंद हैं, तो फिर इलेक्शन चाहते हैं, और इलेक्शन में हर सूरत में फौरी इलेक्शन करवाया जाए। उन्होंने IMF तक को इस हवाले से अपने जो हैं वो जिसे कहते हैं कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, जी हमें हर सूरत में गारंटी लेकर दे। भाई IMF कौन होता है इलेक्शन की गारंटी लेकर देने वाला? आपको इन्हीं सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी, इन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। मैं आज इस बात को फिर दोहराता हूँ, अगर 4 साल 2 साल 5 साल बाद इमरान खान को इनके साथ ही बैठना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जिस तरफ इस वक्त मुंह लगा के बैठे हुए हैं, तो जो कि तालब हैं कि जी इमरान आर्मी चीफ साहब जो हैं वो आएँ और मुझे सब बात करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा, और वो ये उनकी जो कोशिश है ये बिल्कुल बेकार जाएगी। तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि ये सियासतदान आपस में इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ स्पेस निकालें, एक दूसरे के लिए दिल में जगह बनाएं, तो फिर जो है हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है, हमारे हालात भी बेहतर हो सकते हैं।
हैं, वरना ये जो बेरा रवि और लड़ाई झगड़े और आपस में एक दूसरे को जैसे कहते हैं कि मरने मारने का जो कानून है या एक जो असूल है, इसको जो है अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें हर सूरत में इन चीज़ों से महफूज रखे। काश कि हमारे ये सियासतदान जो है थोड़े से समझ जाए। मुझे बहरहाल ज़ाती तौर पर TLP को आज देखकर इस हवाले से बड़ी खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ कि बाकी सियासी पार्टियाँ भी जो हैं वो भी इस हवाले से अपना मस्बत चेहरा ज़रूर दिखाएंगी अवाम को। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।